Hello friends, welcome to nursing discussion. I am Pragati. I hope you all are doing well. And today's video is gonna be about retinal detachment. While watching this video, if you have any question or doubts, feel free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. So without any further ado, let's get started. रेटिनल डिटैचमेंट को समझने से पहले हमें एक एनाटमी जो है वो क्लियर रहनी चाहिए आई की। तो बेसिकली जो हमारी आई है वो 3 लेयर्स से मिलके बनती है। जो एक्सटर्नल लेयर है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। जो एंटीरियर पोर्शन है स्क्लेरा को उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और जो हमारी मिडल लेयर होती है वो हमारी कोरोइड होती है और ये जो है ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है हमारी आईबॉल को। जो कोरोइड लेयर है वो पोस्टीरियर रीजन में बेसिकली थिन होती है और एंटीरियरली जाके ये थोड़ी सी थिक हो जाती है और फॉर्म कर लेती है सिलियरी बॉडी को। जो सिलियरी बॉडी है वो कंटिन्यू फॉरवर्ड होती है और एक ओपेक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है जिसको हम आइरिस बोलते हैं। जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है वो रेटिना होती है जो कि 3 लेयर्स को ऑल्सो कंटेन करती है इनसाइड से आउटसाइड। उनके नेम्स हैं गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। Now we will see the definition of retinal detachment. Retinal detachment is a serious eye disorder characterized by the separation of the retina from the choroids in the posterior eye. रेटिनल डिटैचमेंट में सेपरेशन हो जाता है हमारा रेटिना और कोरोइड्स का। जो कोरोइड्स है वो मिडल लेयर है और जो रेटिना है वो हमारी इनर लेयर है, मतलब कि जो हमारी सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर है आई की वो। तो कोरोइड्स और रेटिना का सेपरेशन हो जाना इज कॉल्ड रेटिनल डिटैचमेंट। जब रेटिना डिटैच होता है तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है और सोर्स ऑफ नरिशमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। बिकॉज जो कोरोइड लेयर होती है हमारी सेकंड लेयर आई की वो काम करती है ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है और नरिशमेंट को प्रोवाइड कराती है। तो जब रेटिनल डिटैचमेंट होता है मतलब कि जो रेटिना है वो सेपरेट हो रहा है हमारी कोरोइड से, तो उसको जो है सप्लाई नहीं हो पाती है पूरी तरह से, जिसकी वजह से नरिशमेंट उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है। जो रेटिना है इस वजह से अपना फंक्शन को लूज़ कर देता है और जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस या फिर विजन लॉस हो सकता है। अब आप इस इमेज में जैसा कि देख सकते हैं जो रेटिना है वो क्या हो रहा है, डिटैच हो चुका है। जो हमारी कोरोइड लेयर है जो वाइट कलर की आपको इसमें शो हो रही है वो स्क्लेरा है जो कि आउटर मोस्ट है। देन स्क्लेरा के नीचे जो आपको थोड़ी सी ऑरेंज थिकिस कलर की हो रही है शो वो हमारी कोरोइड लेयर है। और जो हमारा ये जो मतलब डिटैच रेटिना आपको इसमें लिखा हुआ भी है। तो बेसिकली जो हमारा रेटिना है इनर मोस्ट लेयर वो कोरोइड से डिटैच सेपरेट हो चुकी है। टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, मेनली 4 टाइप्स होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के। फॉर एग्जांपल रेगेमेटोजीनियस, ट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेटोजीनियस एंड ट्रैक्शन एंड द 4th वन इज एक्सुडेटिव। तो अब हम देखेंगे कि इनमें होता क्या है। रेगेमेटोजीनियस जो है रेटिनल डिटैचमेंट इसमें बेसिकली एक होल क्रिएट हो जाता है और एक टीयर डेवलप होता है जिसके वजह से जो लिक्विड होता है हमारी आई में, लिक्विड विट्रस, वो क्या होता है कि हमारे मतलब डिटैच हो जाता है, वहाँ से सैप निकलना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, RPE दैट इज रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। नाउ द सेकेंड वन इज ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें बेसिकली अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई टेंशन हमारी आई पर प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से जो हमारा रेटिना है वो डिटैच हो जाता है, वहाँ से सेपरेट हो जाता है। जो थर्ड वन है इज़ रेगेमेटोजीनियस एंड ट्रैक्शन। बेसिकली इसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, मतलब कि या तो कोई फोर्स उसको एक्सटर्नली ज़्यादा लग रही है जिसके वजह से जो रेटिना है वो डिटैच हो रहा है या फिर कोई होल या फिर कोई टेयर डेवलप हो रहा है हमारी आई में। द लास्ट वन इज़ एक्सुडेटिव। इसमें क्या होता है बेसिकली जो हमारी कोरोइड है वहाँ से एक सीरियस फ्लूइड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है हमारी सब रेटिनल स्पेस में,
जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। इटियोलॉजी, किस किस वजह से ये हो सकता है? बेसिकली अगर कोई ट्रोमा है उसके वजह से स्कारिंग और श्रिंकेज ऑफ द विट्रस कैन पुल द रेटिना इनवर्ड। अगर कोई श्रिंकेज हो रहा है या फिर कोई स्कारिंग फॉर्म हो रही है तो उसकी वजह से जो हमारा रेटिना है वो इनवर्ड पुल हो जाता है। इंजरी टू द आई कैन लूजन द रेटिना, वही वाली चीज़ है जैसे कि अगर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमारे रेटिना को पुश कर रही है, तो जिसके वजह से जो रेटिना है वो अपनी प्लेस से मिसप्लेस हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, या फिर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, या फिर अगर उसको कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन है आई में, तो उसकी वजह से जो हमारा रेटिना है वो हमारी कॉरोइड लेयर से डिटैच हो जाता है। नाउ आप जैसा इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा रेटिना है वो टीयर हो रहा है, मतलब रेटिनल टीयर आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि, और जो हमारा विट्रस ह्यूमर है वो यहाँ से एस्केप हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसको हम रेटिनल डिटैचमेंट मीन्स सेपरेशन, रेटिना का सेपरेशन कॉरोइड लेयर्स से बोलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे? सडन डेफिशिएंट इन विज़न, जो पेशेंट होगा उसको देखने में दिक्कत आएगी। प्रोग्रेसिव ब्लरिंग ऑफ विज़न इन द अफेक्टेड आई, मीन्स अगर उसको किसी एक आई में ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसको धुंधला दिखेगा। लॉस ऑफ विज़न अकर, अंधापन उसको हो सकता है, या फिर फ्लोटर्स और ब्लैक स्पॉट्स, मीन्स उसको ब्लीडिंग के चांसेस हैं, ब्लीडिंग के साइंस उसको देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट है? तो फर्स्टली हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, आफ्टर दैट हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। विजुअल एक्यूटी टेस्ट, विजुअल एक्यूटी टेस्ट में हम देखेंगे कि जो पेशेंट है उसकी जो आइज़ हैं वो कितने अच्छे से विजुअलाइज कर रही है, इसमें हम स्लेरल टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और बाय रूटीन आई एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट, जो पेशेंट है हम उसको प्लेस करेंगे रेस्ट में, और जो उसकी दोनों आइज़ होंगी उनको हम कवर करके रखेंगे। एक माइड्रेटिक एंड साइटोलॉजिक ड्रग, जो कि जैसे कि साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड, ये एक माइड्रेलेट होता है। बेसिकली जो माइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा प्यूपिल होता है उसको डायलेट कर देते हैं, उसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि जो सिलेरी एक्शन है वो रिड्यूस हो सके। सेडेटिव्स हम दे सकते हैं, और ट्रांसक्यूलाइजर्स मे बी प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द पेशेंट फियर और एंड एप्रीहेंशन एंड प्रोमोट इमोबिलिटी। सेडेटिव्स जो होती है एक तरह की मेडिकेशन होती है जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देती है, जिससे पेशेंट ज़्यादा उसका बेसिकली आईओपी दैट इज़ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ना इंक्रीज हो, इसी वजह से हम उसको ये प्रिस्क्राइब करेंगे। नाउ वी विल सी द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बट जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो स्कैरिंग ऑफ द एरिया, मीन्स जैसे स्कार टिश्यू फॉर्म होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो रेटिनल होल है उसको फिलअप कर देते हैं और प्रोवाइड करते हैं एक अटैचमेंट, जो हमारी स्क्लेरा लेयर होती है उसको। हम इसमें ड्रेनिंग कर सकते हैं फ्रॉम द सब रेटिनल स्पेस सो दैट द रेटिना कैन रिटर्न टू द नॉर्मल पोजिशन। ड्रेनिंग मीन्स कि हम वहाँ सक्शन कर सकते हैं जो सब रेटिनल स्पेस है, जिससे कि जो हमारा रेटिना है वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। सीलिंग रेटिनल ब्रेक्स बाय क्रायोसर्जरी, क्रायोसर्जरी में हम बेसिकली एक कोल्ड प्रोब को अप्लाई करते हैं हमारी स्क्लेरा लेयर पे, जिससे कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, और जैसे ही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा तो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो एडेशंस प्रोवाइड करेंगे हमारी स्क्लेरा और कोरोइड को, जिसके वजह से जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो ठीक हो सकता है। नाउ इलेक्ट्रोडायोथर्मी, इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोड नीडल को पास करते हैं हमारी स्क्लेरा लेयर से, जिससे कि जितना भी सब रेटिनल फ्लूइड है वो वहाँ से बाहर आ जाए, एस्केप हो जाए। लेज़र थेरेपी, लेज़र थेरेपी हम स्टिमुलेट करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो हमारे स्मॉल रेटिनल टीयर हैं, मतलब अगर कोई भी एक्चुअल मतलब एक जो रेटिनल डिटैचमेंट है उसको होने से पहले ही हम लेज़र थेरेपी का यूज़ करते हैं, जिससे कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो
और अगर कोई भी टीयर हो रहा है तो वो पहले ही स्कार टिश्यू फॉर्मेशन से ठीक हो जाए, मतलब कि जो रेटिनल डिटैचमेंट है बेसिकली वो हो ही ना फर्दर फ्यूचर में जाके। स्क्लेरल बकलिंग, इसमें क्या होता है कि जो सर्जन्स होते हैं वो कोरोइड और रेटिना को टुगेदर साथ में स्प्लिंट कर देते हैं स्कार, जिससे कि स्कार टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। जो टीयर है उसको बेसिकली क्लोज कर देते हैं। इसमें हम जो सर्जन्स होते हैं वो इंसर्ट करते हैं गैस और सिलिकॉन ऑयल को, जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं किसी भी गैस से या फिर ऑयल से, जिससे कि रीअटैचमेंट दोबारा से हो सके। ये जो एजेंट्स होते हैं ये जो है रेटिना को पुल करते हैं, जिससे कि जो रेटिना है वो दोबारा से कोरोइड से जाके अटैच हो जाए। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट वन है ऊपर वाली इमेज, उसमें जो हमारा रेटिना है वो डिटैच हो चुका है, वहाँ से सेपरेट हो रहा है। और जो नीचे वाली है दैट इज़ स्क्लेरल बकलिंग, तो इसमें क्या सर्जन्स क्या करते हैं कि एक स्प्लिंट फॉर्म करते हैं जो हमारी स्क्लेरा लेयर से होके जाता है और सिलिकॉन स्पॉन्ज, और इसके अंदर जो है विट्रस ह्यूमर में, मतलब बेसिकली जो इसमें भरा होता है विट्रस ह्यूमर चैम्बर में, उसको रिमूव करके हम जो है गैस को डाल देते हैं, कोई भी गैस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है इंसर्ट गैस या फिर सिलिकॉन ऑयल, जिससे कि दोबारा से रीअटैचमेंट प्रमोट हम कर सकें। नाउ वी विल सी द नर्सिंग मैनेजमेंट। हम असेस करेंगे पेशेंट को कोई भी हिस्ट्री तो नहीं है या फिर कोई अदर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि उसको कोई मायोपिया तो नहीं है या फिर वो कोई ट्यूमर फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है पेशेंट को, या फिर पेशेंट डायबिटीज़ का तो नहीं है। हम पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे सर्जरी से पहले, उसके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे, उसको पूरा प्रोसीजर पहले ही एक्सप्लेन करेंगे कि उसके साथ क्या होने वाला है। एडमिनिस्टर करेंगे प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस, जैसे कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, और इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो अपनी आइज़ को टच ना करे, क्योंकि अगर वो आइज़ को टच करेगा तो देयर वो चांसेस कि इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए और भी ज़्यादा। तो इस वजह से हम पेशेंट को अवॉइड करेंगे कि वो अपनी आइज़ को बिल्कुल भी टच ना करे। अवॉइड पेशेंट को बोलेंगे कि मतलब वो अपना हेड मूवमेंट को कंट्रोल में करे, क्योंकि अगर उसका आईओपी इंक्रीज़ होगा तो चांसेस हैं कि जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो फर्दर हो जाए, मीन्स कि वो बेसिकली ठीक नहीं हो पाएगा, वो चांसेस है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसी वजह से हम उसको बोलेंगे कि हेड मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट में ये डिले भी कर सकता है। Now thank you, and if you like my videos and my channel, then please subscribe to it and hit the bell icon button so that you can't miss any of my updates, and thank you.